चलिए 10th वाला क्वेश्चन करते हैं अब। हम्म 10th वाला क्वेश्चन देखिए। यस सर। आपके पास दिया गया है साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार के लिए तो बहुत ही गजब अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और अच्छा भी है, इसलिए आ सकता है। देखिए बच्चों, LHS ले लो बेटा। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और RHS ले लो बच्चों, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बच्चों देखो, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2AB यानी 2 साइन ए और कॉसेक ए प्लस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बच्चों आपको पता होगा कि साइन ए और कॉस ए के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बोलो परी, कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। ओके, ये पेन कैंसिल कर दिया। साइन स्क्वायर सर कॉस और सेक भी कैंसिल वेरी हो गुड जाएंगे। बेटा, बिल्कुल सही, कैंसिल हो जाएंगे। अब साइन स्क्वायर ए के साथ ये वाला कॉस स्क्वायर ए बुला लो, और कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। बोलो डन। यस सर। यस सर। सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पर अब क्या बचा बेटा, इसका 2 बच गया तो ये मैंने लिख दिया 2, और इसका भी 2 बच गया तो ये मैंने लिख दिया 2। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती कि नहीं होती? यस सर। तो ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ परी? 3, एंड 3 Yes, sir. प्लस 4 कितना हो गया? 7 हो गया। यस सर। और 7 के बाद बचेगा प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये बच गया प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर हुआ? यस सर। चलो नोट करो, NCERT क्वेश्चन। डन, बन जाएगा। यस सर। हाँ चल, क्लियर है। यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर अब आप वो वाला क्वेश्चन बता दो जो पढ़ डाला है। ओके बेटा। हर्षिता, इसे मुझे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वक्त दो हैं, ये डिफ़िकल्ट है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये मैं करके भेजूँगा। ओके, हाँ ये सर। आज लगा लूँ मैं खुद, मैं कल आपको बताता हूँ। हैं यस सर। हाँ, इसमें का बहुत सारे कंसेप्ट लगे, एकदम से नहीं बनेगा। चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला पार्ट अपन। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन हो गया था कल। हाँ, आज हमें पढ़ना है बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चलो भाई, परी पढ़ो, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। Area related to circle. Area and perimeter of circle, quadrant and semicircle. Area of circle, pi r square. Perimeter of circle, circumference 2 pi r. Area of semicircle, half pi r square. Perimeter of semicircle, pi r plus 2 r. हाँ बच्चों, नोट कर लो, सेमी सर्कल की पेरीमीटर, ये वाला पार्ट होता है पाई आर और ये वाला पार्ट होता है 2r, तो आंसर होगा पाई आर प्लस 2r।
सेमी सर्कल की पेरीमीटर। नेक्स्ट पढ़ो बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। Area of quadrant 1/4 pi r square. Perimeter of quadrant half pi r plus 2r. हाँ, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर हाफ पाई आर प्लस 2r। क्वाड्रेंट मतलब ये हुआ करता बच्चों, ये जो जिसको चौखटा बोलते हैं, क्वार्टर, ये होता है। ओके, तो ये कितना होता है बच्चों, इसकी वैल्यू आर ये होता है, आर ये होता है, और ये क्या हुआ करता है, इसकी लेंथ होती है पाई आर बाई 2। तो टोटल जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए परी। Find the diameter of the circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles of diameter 20 cm and 48 cm. चलिए नोट करिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। उस ऐसे सर्कल का डायमीटर फाइंड करो जिसका एरिया दो सर्कल के एरिया के इक्वल है, जिनकी डायमीटर 20 है और 48 है। मतलब बड़े सर्कल का डायमीटर आपको फाइंड करना है। इस बड़े सर्कल का एरिया दो छोटे सर्कल के एरिया के इक्वल है। चलिए करके बताइए डायमीटर। स्टार्ट होता टाइम आपका, स्टार्ट कीजिए, बाकी बच्चे ही भेजें। बिल्कुल सही है, दो बड़ा जो छोटे छोटे एरिया हैं उनका सम बड़े वाले एरिया के इक्वल कर दो। बेटा पाई की वैल्यू कट जाएगी, कोई रखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेफ्ट और राइट में कट जाएगी पाई की वैल्यू। क्यों हर्षिता, कॉमन लेके पाई की वैल्यू काट दो ना। यस सर। ठीक है ना, कॉमन लेकर के पाई की वैल्यू कैंसिल कर दो। हाँ बेटा, बन गया, आंसर आ गया सबका। यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बात है हर्षिता, भेजा क्यों नहीं अभी तक, आंसर भेजो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये होमवर्क है बच्चों, ये करिएगा। देन इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगला सेगमेंट है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो बच्चों सेक्टर क्या हुआ करता है, ये जो पिज़्ज़ा का स्लाइस बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है ना। तो ये सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, और दूसरा फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। ये जो लेंथ होती है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। अगर आप सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को हटा दोगे तो केवल आपके पास क्या बचेगा, सेगमेंट। तो क्या है भाई, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को घटा दोगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है तो माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, और एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए पढ़ो परी, ये वाला पूरा पार्ट पढ़ो। Area of sector and segment of a circle. Area of the sector of angle theta equals to theta upon 360 multiplied by pi r square, where r is the radius of the circle and theta is the angle of the sector in degree. Length of an arc of a sector of angle theta equals to theta upon 360 multiplied by 2 pi r, where r is the radius of the circle and theta is the angle of the sector in degree. Angle of the segment APB equals to area of the sector OAPB minus area of triangle OAB. Theta upon 360 multiplied by pi r square minus area of triangle OAB. Area of major sector OAQB equals to pi r square minus area of minor sector OAPB. Area of major sector OQB equals to pi r square minus area of minor sector APB. बेटा Area of हाँ, माइनर सेक्टर AOAPB, ठीक है ना। Yes sir. नेक्स्ट Area of segment of a circle equals to area of corresponding sector minus area of corresponding triangle. हाँ बच्चों, इसमें देखो, बताओ कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन कर दूं। कौन सा फॉर्मूला क्लियर नहीं है, अच्छे से बताओ देख करके, मैं उसको क्लियर कर दूं। सब क्लियर है। ओके हर्षिता, यस सर क्लियर। चलो फिर हो जाए Yes, क्वेश्चन। sir. पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 है, एंगल इज 30 है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देख के बताओ, करो बेटा जल्दी से। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालना है मतलब, और मेजर सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। बस, तो ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो करो भाई, थीटा की जगह 30 कर देना। और फिर मेजर सेक्टर निकालना है, मेजर मतलब बाहर वाला। तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को रिमूव कर दो, मतलब माइनस कर दो। चलो करके भेजो बच्चों ये क्वेश्चन। सर डन। हाँ आ गया, सॉल्व कर लिया। यस सर सर। 46.05। क्या बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है इसमें। सर 46.05। 46.05 बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A chord of a circle of radius 10 cm subtended right angle in the center, find the area of the corresponding minor segment and major sector। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है बेटा। राइट एंगल कैसे निकलेगा? सेगमेंट का एरिया इक्वल टू सेक्टर का एरिया आ गया, में से क्या माइनस कर दोगे? ट्रायंगल का एरिया। तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो 90 डिग्री के आजू बाजू बेस इंटू हाइट बन जाएगा, तो रेडियस ही बन जाएगी बेस हाइट। क्या हो जाएगा? हाफ 10 इंटू 10 माइनस कर दो बच्चों, ये आ गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया। पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लो, कितना आ गया, और पूरे सर्कल में से माइनस कर दो, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बताओ क्लियर? यस सर। चलो करके देखो जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को बन जाएगा, नहीं बनेगा? बोलो जल्दी भाई। यस सर बन जाएगा। चलिए तो होमवर्क देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 20। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें गड़बड़ है। ये क्वेश्चन जो है इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें फ्लावर बेड के एरिया में इसने ये चारों पार्ट तो लिए ही हैं, साथ में ये वाला सेक्टर सेगमेंट भी लिया हुआ है। ओके,
तो इसने चारों पार्ट का एरिया तो लिया है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90। तो देखो ध्यान से 4 ट्रायंगल तो इसने ऐड किए ही हैं, 4 ट्रायंगल ऐड किए हैं। ये देखो हाफ बेस इनटू हाइट, NCERT में भी है ना? हाँ बेटा एनसीईआरटी में भी, हाँ। तो ये वाला पार्ट ऐड किया है, ये वाला पार्ट ऐड किया है। देन इसके बाद ये क्या है, ये इसके बाद ये सेक्टर निकल गया, सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये लो, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 करके इसको बच्चों कल आप सॉल्व करके लेके आइएगा, ये आपका होमवर्क है।